एक उजली सुबह परियों की धरती पर शुरू हुई, जहां रंग इंद्रधनुष से भी अधिक चमकदार दिखाई दे रहे थे। परी साम्राज्य झरनों से चमक रहा था, जो हीरों की तरह जगमगा रहे थे। फूल अपने सुनहरे पंखुड़ियों को खोल रहे थे और हर रंग की तितलियां आसमान में नृत्य कर रही थीं। गुलाबी, पीले, हरे, बैंगनी और लाल वस्त्रों में परियां सुंदरता से भूमि पर घूम रही थीं, खुश होकर काम कर रही थीं। उनके पंख धूप में चमक रहे थे। इस जादुई स्थान के बीचों बीच परी रानी बैठी थीं, लंबी और सुंदर। उनकी चांदी जैसी पोशाक तारों की रोशनी की तरह लहरा रही थी और उनके सिर पर सोने का मुकुट दया से चमक रहा था। वह गर्मजोशी से मुस्कुराईं और चारों ओर की परियां फूलों के लकड़ी के घरों के पास हंसती और बातें करती रहीं। उनके आसपास जादुई जानवर रहते थे। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, खरगोश खुशी से कूद रहे थे और चमचमाती मछलियां नदियों में तैर रही थीं। यह राज्य मानो अंतहीन खुशी का सपना था। लेकिन खुशी हमेशा अंधेरों को आकर्षित करती है। दोपहर होते होते परी लोक के ऊपर काले बादल छा गए। एक ठंडी हवा खेतों पर बहने लगी और भय का वातावरण बन गया। छायाओं से एक दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। उसकी काली चादर पीछे लहरा रही थी, उसकी तेज चमकती आंखें प्रकाश को भेद रही थीं। उसके हाथ में एक लंबा डंडा था, जिसके ऊपर लाल क्रिस्टल धड़क रहा था, मानो आग की धड़कन हो। उसने डरावनी हंसी के साथ अपना डंडा उठाया। हवा में जादुई बिजली सी चमकी और पलक झपकते ही उसने 5 मासूम परियों को एक चमकती जादुई बोतल में कैद कर दिया। परियां कांच के अंदर रोती हुईं अपने छोटे हाथ पटकने लगीं, उनके पंखों की चमक बुझ रही थी। हंसी और खुशी से भरी परी भूमि अब सन्नाटे और डर से गूंज रही थी। शाम होते ही परी रानी अपने क्रिस्टल महल में लौटीं। वह दुखी होकर एक जादुई किताब थामे बैठीं, उनकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। उन्होंने उसके सुनहरे पन्ने पलटे, उम्मीद तलाशती रहीं। किताब की रोशनी चमकी, लेकिन वह रोशनी भी उनके दिल का दर्द मिटा न सकी। दूसरी परियां उनके चारों ओर इकट्ठी हुईं। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे, पंख कांप रहे थे और आवाजें धीमी थीं। पहली बार परी राज्य खुद को असहाय महसूस कर रहा था। रात ढलते ही महल से दूर एक झरने के पास एक साधारण लकड़ी का घर खड़ा था, जो चांदनी में चमक रहा था। उसमें नेकदिल परी रहती थी, जिसके लंबे सुनहरे बाल और चमकदार हरी पोशाक थी। वह ध्यान से सुन रही थी जब परी रानी उनके पास आई और फोल्डेड हाथों से मदद की भीख मांगी। रानी की आवाज कांप रही थी, निराशा से भरी हुई। नेक परी का पवित्र मुस्कान चांदनी में चमक रहा था। उसने रानी का हाथ थामा और वचन दिया कि वह इस खतरनाक सफर पर निकलेगी। उसका दिल दयालु था और उसकी हिम्मत उसके डर से कहीं बड़ी थी। शांत शक्ति के साथ उसने तय किया कि वह अपनी बहनों को बचाएगी। सुबह होते ही उसने अंधेरे जंगल का रास्ता पकड़ा। पेड़ मुड़े तुड़े और धुंध से ढके हुए थे और छायाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। नेक परी ने अपनी चमकदार छड़ी कसकर पकड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन इरादा मजबूत। जादुई पक्षी ऊपर उड़ रहे थे, उनकी रोशनी रास्ता दिखा रही थी। छायाएं डर फुसफुसा रही थीं, लेकिन जानवर उसके चारों ओर खड़े हो गए, उसकी रक्षा करने लगे। हर कदम उसके साहस को साबित कर रहा था। दोपहर तक वह एक पुराने टूटे पुल पर पहुंची, जो गहरे नदी के ऊपर लटका था। लकड़ी की तख्तियां चरमरा रही थीं और टूटने की कगार पर थीं। भय से उसकी आंखें भर गईं, वह सावधानी से कदम रख रही थी। तभी जादुई खरगोश आए और पुल पर हल्के से कूदने लगे। अचानक चमकदार रस्सियां उसके चारों ओर प्रकट हुईं, जिससे वह संतुलित होकर आगे बढ़ सकी। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। उसके चेहरे पर राहत और आभार झलक रहा था। लेकिन सफर अभी बाकी था। शाम होते होते वह सुनहरे रेगिस्तान में पहुंची।
रेत का अंत न था और सूरज डूबते हुए रेत के टीलों के पीछे चला गया। उसके कदम धीमे हो गए, चेहरा पसीने से भीगा, लेकिन हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। तभी रेगिस्तान ने उसका साहस देखा। रेत से चमकते पौधे उगाए जो छाया और पानी दे रहे थे। उसने पानी पिया और उनके नीचे आराम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। रेगिस्तान ने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी दयालुता ने जादू को जगा दिया था। रात ढलते ही वह कांटेदार जंगल में पहुंची जो पत्थर के श्राप से भरा था। चमकते कांटे हर ओर फैले थे, इतने खतरनाक कि छूते ही कैद कर सकते थे। भय ने उसके दिल को जकड़ा, लेकिन तभी जादुई हिरण और पक्षी आए और उसे सुरक्षित बाहर निकाल ले गए। उसकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई। वह डर को खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी। हर कदम के साथ उसकी रोशनी और तेज होती गई, जब तक कि वह जंगल से बाहर न आ गई। आखिरकार उसका सफर उसे दुष्ट जादूगर की गुफा तक ले आया। रात का आकाश लाल रोशनी से भर गया था जो गुफा से निकल रही थी। गुफा बड़ी और डरावनी थी। अंदर जादूगर खड़ा था, उसकी बुरी हंसी गूंज रही थी और बोतल उसके हाथ में चमक रही थी। लेकिन नेक परी नहीं डरी। उसने अपनी छड़ी उठाई। उसकी ईमानदारी और साहस की रोशनी पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। जादूगर ने अपना लाल क्रिस्टल उठाया और युद्ध शुरू हो गया। अंधेरे में आग और रोशनी टकराने लगी, गुफा ऊर्जा से कांप उठी। उसकी छड़ी उसकी पवित्रता से चमक रही थी और जादूगर का क्रिस्टल लालच और नफरत से धड़क रहा था। सुबह होते ही प्रकाश ने अंधकार को हरा दिया। बोतल टूट गई और कैद की गई परियां आजाद होकर उड़ने लगीं, उनके पंख फिर से चमकने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। परी रानी आईं, उनका चेहरा आभार से जगमगा रहा था। उन्होंने नेक परी को गले लगाया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी परियां ताली बजाने लगीं, गीत गाने लगीं और साहस तथा दया का जश्न मनाने लगीं। नेक परी ने मुस्कुराकर सबको देखा और शांति से अपने झरने के पास के छोटे घर लौट गई। वहां जादुई जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, मानो उसकी जीत का जश्न मना रहे हों। इस तरह परी राज्य को बचाया गया, शक्ति से नहीं बल्कि एक सच्चे दिल से जिसने दया पर विश्वास किया। परियों ने सीखा कि असली साहस ताकत से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी, करुणा और दूसरों की मदद करने की हिम्मत से आता है, इवन अंधेरे समय में भी। सीख असली साहस दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाले सच्चे दिल से आता है।